तो दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन आखिरकार जारी हो चुकी है। अगर आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर में जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, लाइक ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट और फीस, एग्ज़ाम कैटेगरी के बारे में, और साथ ही सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न में जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के बात अभी हाल ही में आई थी उसके बारे में, और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर ऑफिशियल शेड्यूल की बात करें, मतलब डेट की बात करें, तो एनटीए ने दिसंबर 2025 का साइकिल का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको पता ही है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी और ये आपका 7 नवंबर तक चलेगा 11:50 PM तक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फिल करें, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें। ठीक है, इसके साथ ही आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड हमेशा 10 डेज़ पहले आता है एग्ज़ाम के, और एग्ज़ाम जैसे ही आपने देखा है कि अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो मतलब मान के चलिए कि आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम, सेकेंड या थर्ड वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। रिज़ल्ट घोषित की बात करें तो जनवरी 2026 में आपका रिज़ल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि हर बार एक चीज़ देखी जाती थी कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो नहीं बताया जाता था, बट ये जरूर बता दिया जाता था किस मंथ में एग्ज़ाम होगा, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं बताई गई है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद इसको अभी जारी कर दिया जाए। ठीक है, एक जो बड़ा चेंज था जो देखने को मिला है इस बार, अभी तक जो नोटिफिकेशन है आपकी उसके लिए पहले एनटीए की ये वाली वेबसाइट यूज़ होती थी जिसमें nta.ac यूज़ होता था। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट थी, बट इस बार जो है आपका नोटिफिकेशन इस वेबसाइट में आया है जिसमें ugcnet.nta.nic.in है। ठीक है, तो अभी तक इसमें अपलोड किया नहीं गया है, तो जो भी आपके डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, वो इस वाली नोटिफिकेशन इस वाली वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो फीस इसके अंदर आपकी जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 है, जबकि जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 फीस है, और वहीं SC ST PWD डिसेबिलिटी PWD WBD और थर्ड जेंडर के लिए जो फीस है वो है 325 रुपीज़। ठीक है, करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनली ऑनलाइन ऑनली 10 नवंबर टू 12 नवंबर तक होगी। ठीक है, और कुछ इसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं किया गया। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन होता है हमारा 180 मिनट्स का, मतलब का एग्ज़ाम जो होता है यूजीसी नेट का वो 3 आवर्स का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर ये सभी मेंशन होगा, और 10 डेज़ पहले दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम कैटेगरी की। तो अगर हम एग्ज़ाम कैटेगरी की बात करें तो ये भी हाल फिलहाल में ही ये लाया गया है, पहले 2 कैटेगरी थी लेकिन अब ये कैटेगरी 3 हो गई है। ठीक है, तो मतलब जो भी फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में आपका JRF एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका ये क्लियर होता है तो वो JRF के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ ही PhD में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे। वहीं अगर कैटेगरी 2 की बात की जाए तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन PhD है। तो देखो ये तीनों ही कैटेगरी में PhD तो होगी ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एक में तो JRF है जिससे आपको गवर्नमेंट को जो भी स्टाइपेंड मिलता है, गवर्नमेंट से आपको जो भी स्टाइपेंड मिलता है वो होगा, और JRF कंप्लीट के JRF अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी 2 क्लियर करते हैं तो आप JRF के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ में एडमिशन लेने के लिए भी। ठीक है, अगर कैटेगरी 3 की बात करते हैं सिर्फ PhD एडमिशन के लिए है। ठीक है, और जिसमें आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन PhD एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ परसेंटेज दी गई है, तो जैसे आप उसको क्रॉस कर लेते हैं वैसे ही आपको जो भी इसके अंदर बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे यूजीसी नेट। ये देखो जो मैं आपको PDF दिखा रही हूँ ना, ये मैंने आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट बताई है उसी के अंदर अपलोडेड है। इन शॉर्ट जो चीज़ें हैं मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम सिलेबस तो नहीं, बट मैं पैटर्न की बात करती हूँ इसमें। तो यूजीसी नेट 2025 के लिए जो मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है आपका, अभी कुछ टाइम पहले ये भी एक अफवाह फैल रही थी कि
आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कुछ डाउट्स था, वो भी हम इसमें समझेंगे। तो देखो, जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो अभी तक तो ये फिक्स है कि सीबीटी ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो पैटर्न वही सेम पहले की तरह ही है। 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा और 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा। ठीक है, जो पेपर 1 होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, वहीं पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, और सभी क्वेश्चंस पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इन दोनों पेपर्स को मिला के 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ठीक है, और या अथवा का कोई ऑप्शन नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्ट्स तो आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं क्लियरली बता दूंगी, और वैसे मेरी पुरानी वीडियो होगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डाउट आता है वो आता है आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, मार्किंग स्कीम को लेकर के। ठीक है, तो 2.5 जो आगे मार्किंग स्कीम है उसके बारे में, तो टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन। ये बात आपको पहले से पता है, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फॉर ईच करेक्शन रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 2, और अगर गलत होता है तो ये जो लाइन है वो मेन है कि अभी तक जो अफवाह फैल रही थी, या फिर बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा कि बताया जा रहा था कि नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, दिसंबर से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी तक इस नोटिफिकेशन के हिसाब से नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में जैसे पहले होता था वैसे ही इस बार भी है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन का आंसर करते हो तो 2 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके पास होना चाहिए। पहला तो ये है कि आपके पास कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स नेम, मदर्स फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपके पास बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बैंक अकाउंट की पासबुक विद द फोटोग्राफ, या फिर पासपोर्ट नंबर, या फिर राशन कार्ड हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड नंबर हो, या फिर वोटर ID कार्ड नंबर हो, या फिर अदर गवर्नमेंट ID हो। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से कोई एक आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, मेल ID आपके पास परमानेंट एड्रेस विथ योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है, दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, मेल ID आप जो भी डालते हैं, ठीक है, मेल ID का आपको पासवर्ड पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप PhD के लिए जाते हैं ना एडमिशन के लिए, तो आपका ये काम आता है। ठीक है, क्योंकि जो भी मेन चीज़ें होती हैं आपके मेल ID में ही आती है। ये मैंने गलती की हुई है, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मेरी मेल ID जो थी मैं भूल गई थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो ये लापरवाही ना करें आप। और ये जो थी कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स वो अपना ही देना, किसी और का मत दे देना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, स्टेप्स हैं ये जो मेन है वो बता देते हो। स्टेप 1 है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूजिंग मेल ID और मोबाइल नंबर से करना होगा। ठीक है, इसके अलावा इमेजेस जो है वो कुछ इस तरीके की साइज़ ये होना चाहिए, कलर और ब्लैक एंड वाइट। 80% जो फेस है विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर जो है कुछ साइज़ दिया गया है इसमें होना चाहिए। PWD PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या जो भी है, बोथ साइड इन सेम PDF, इसका साइज़ कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पेमेंट आपको पता ही है कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू द UGC नेट अकॉर्डिंग टू दस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विच आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये सब बातें जो हैं वो ये है कि जो 15% सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। ठीक है, वही 7.5% सीट जो है ST के लिए है, 27% सीट्स OBC के लिए और NCL के नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स एज पर द सेंट्रल लिस्ट। 10% है आपका जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, EWS के लिए। ठीक है, 5% जो है वो PWD के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बता चुकी हूँ। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया है कि जो जनरल कैटेगरी है वो बताया नहीं है, सॉरी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC SC ST, मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है पहले से, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है सब कुछ नेट के बारे में, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट बता दें। जनरल कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको UGC नेट के लिए है ना, UGC नेट मैं आपको बोल रही हूँ। नेट का मतलब है
प्रोफेसर एंड PhD के लिए कैटेगरी 2 की बात की जा रही है यहाँ पे, मिनिमम 40% होना चाहिए। और OBC SC ST PWD के लिए आपके पास मिनिमम 35% होना चाहिए। ठीक है, इन मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, और उसी से तय होता है कि आप JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये तो पूरी जानकारी NTA UGC नेट दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी अगली वीडियो में सिलेबस एनालिसिस या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बिल्कुल भी, और जो भी कोई नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले पता चलेगी इससे। ठीक है, तो यहीं हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।